नमस्कार। आज मैं आपको उत्तराखंड की यमुना घाटी से मिलवा रहा हूँ। इसको रवाई क्षेत्र भी कहते हैं, जहाँ उत्तराखंड में पलायन सबसे कम है। और उसकी वानगी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह लोग मेहनत करके टेक्नोलॉजी लाके और बाकायदा बहुत ही शानदार सेब के बाग तैयार कर रहे हैं। और ये है रूट स्टॉक का बाग। ये यमुना जो रोड जाती है वहाँ के पास ये चक्रगांव गांव है। और एक बात अच्छी आपको बताना चाहता हूँ कि शी इज़ अ कैंसर सर्वाइवर। इन्होंने कैंसर को मात देते हुए ये बहुत ही शानदार बाग लगाया है। और देखिए ये बाग अभी लग ही रहा है। ये देखिए बहुत ही रूट स्टॉक अत्याधुनिक बाग है। और ये हमारे पहाड़ का पलायन रोकेगा। जो बंजर खेत पहाड़ में हैं, लोग 10-20 हज़ार नौकरी के लिए पलायन कर रहे हैं। आप ये देखिए बिल्कुल हाईटेक। और इसको बाकायदा ये रूट स्टॉक है और इसमें ये ड्रिप लगा हुआ है और ऊपर ये हेलमेट लग गया है ताकि इसमें ये ओलों से इसकी बचत हो सके, ओलों से इसकी सुरक्षा हो सके। तो आपको मिलवाते हैं इस बाग के मालिक जिन्होंने इसका श्री गणेश किया। और ये है जिनको आपसे उनसे भी बात करेंगे, उनसे बात। ये है आपका शुभ नाम क्या है, पहले बताओ। दुलारी डोभाल। दुलारी डोभाल, चक्रगांव। और आपने बड़ी मजबूती से कैंसर को मात देते हुए और ये शानदार बाग लगाया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। तो कैसे आपके इसमें आया कि अब हम इसमें जुटते हैं? ये सर्वप्रथम मैं तो जो हमारे जो युवा हैं वो सारे बेरोजगार हैं और इसी वजह से शहरों में पलायन करते थे कि हम नौकरी के लिए उसमें फैक्ट्रियों में लगे हुए कंपनियों में 10-20 हज़ार के लिए भटकते रहते थे। तो एक योजना तो जो भारत सरकार की है कि सब आत्मनिर्भर, मोदी जी का जो सपना है कि आत्मनिर्भर बने हमारा देश आत्मनिर्भर। तो हमने भी यही सोचा कि हमारे पास सब कुछ है, हम उत्तराखंड में हैं जहाँ स्वर्ग देवभूमि है जो, तो हम क्यों बाहर पलायन करें। और इसी वजह से हमारे पास चाहे कम खेती हो, यहाँ तो स्वर्ग है। और हमने यही वो किया कि हम अपने खेतों में, हमारा भी पहले जो हमारे ससुर जी हैं उनका हमारा पहले पुराना बाग रहा है, तो हमें उस चीज़ से भी थोड़ा जानकारी थी कि बगीचे के उसमें क्या होता है। हम अपने आप भी बागवानी से हम अपने आप को भी लाभ है, औरों को भी दे सकते हैं। इस धरती माता की सेवा भी हो रही है। कई लोगों को इसमें रोजगार भी मिल रहा है, जैसे काम कर रहे हैं ये लोग, काम कर रहे हैं उसका भी है। और जब बाग में आते हैं तो वो आनंद शहरों में घूमने से नहीं मिलता है, जो अपने बगीचे में आकर के हमें आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। ऊपर सामने हिमालय है, नीचे जमुना जी है, तो बहुत ही मन प्रसन्न होता है। प्रेरणा लेकर उनके सुपुत्र ने ये अभियान छेड़ा है और बहुत ही शानदार। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम मुकेश डोभाल है। मुकेश डोभाल। तो आपने कितने पेड़ लगाए इसमें, कितने इस समय? ये अभी 1100 के आसपास पेड़ हैं। अच्छा। कुछ तो पहले हमने हाई डेंसिटी में लगाया था, फिर पिछले साल हमने ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी कर दिया। अच्छा। रूट लाइन से लाइन की दूरी है 4 फुट। अब पेड़ से पेड़ की दूरी है 2 फुट। अच्छा। जब हमने क्वालिटी फ्रूट लेना है और अच्छी गुणवत्ता वाला, तो हमको अल्ट्रा हाई डेंसिटी में जाना पड़ेगा। अल्ट्रा हाई डेंसिटी क्या होता है? अल्ट्रा हाई डेंसिटी कम एरिया में ज़्यादा उत्पादन भी आएगा और ज़्यादा प्लांट भी लगेंगे। ये प्लांट जो है कितने साल में फल दे देते हैं? ये पहला साल है इसका, पिछले साल लगाया था अप्रैल में। अच्छा। ये पहला साल है, फ्लोरिंग आ गई, मतलब पहले सेटिंग हो गई है। एक ही साल में हो गया है? एक ही साल का है। तो लगभग अगर 1100 बताया आपने जी। अगर ये फुल स्विंग में आते हैं 2-3 साल में आ जाएंगे जी। तो लगभग कितना एक पेड़ कितना देगा? एवरेज एक पेड़ का 1 बॉक्स का है, एक हमारा टारगेट। 1100 बॉक्स हो गए जी। और अगर जैसे मार्केट ठीक रह रही है 4-4 हज़ार तक जाता है जी, है ना? जी जी। तो कितना हुआ 1100 बॉक्स से 4000 के हिसाब से 44 लाख हो गए। जी। तो आप जो हैं 44 लाख रुपए और काम भी करते हैं आप? जी जी, क्योंकि आप इस जगह है या यमुनोत्री है, तो आप यात्रा पे भी करते होंगे। मतलब इसके साथ साथ
और काम भी करते हैं, यहाँ तो और काम लगे हुए रहते होंगे। हाँ जी। तो आप उन युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जो 10,000 20,000 नौकरी लिए 12 घंटे 13 घंटे फैक्ट्री में काम करते हैं और उनके खेत बंजर हैं, है नहीं? युवाओं के लिए मेरा एक ही संदेश है कि आओ बागवानी करो, अपनी कृषि जो हमारी ज़मीन है, अच्छी ज़मीनें हैं हमारी, फर्टिलाइज़र हम यूज़ नहीं करते, केमिकल फर्टिलाइज़र कोई भी हो। और इसकी और डिमांड है इस समय और पूरी organic दुनिया की, में जी ऑर्गेनिक की। आए सब मिलके काम करें। सबसे पहले 2019 में हमारा सिंगल बगीचा था, आज हमारे गांव में 6 बगीचे लग चुके हैं जी। तो लड़के आ रहे हैं। कहीं ना कहीं से उनको भी प्रेरणा मिली है लगाने वालों को, और आने वाले टाइम में लगेंगे बढ़िया बढ़िया बाग। आपने बहुत कमाल किया। अच्छा, आपकी माँ ने आपको प्रेरणा दी है इसकी? जी जी जी, बराबर लगे। अब देखिए, जो लोग इसका चोला ओढ़ लेते हैं कि हम बीमारी हैं, कई तरह की बीमारी है, उनके लिए दुलारी जी प्रेरणा है, जिन्होंने कैंसर को मात देते हैं, उनका कीमो चला, रेडिएशन चला, ये तमाम चीज़ों के बावजूद अब आप फिट हैं। हैं? और 9 साल पूरे हो गए। 9 साल पूरे हो गए। हाँ, 2014 और में। मुझे लगता है कि जो आपने खेतों में जो आप काम करते हैं, हाँ जी। मिट्टी में जो काम करते हैं, इनके यहाँ की ऑक्सीजन है, इससे भी इसका फायदा मिला होगा, है ना? मैं 2014 के बाद, उस समय तो ये लग रहा था कि पता नहीं जीवन मिलता है नहीं कि नहीं। उसके बाद फिर मैंने नगर पालिका में चुनाव भी लड़ा। हाँ, नगर पालिका का सभासद का, उसमें आप सभासद भी हैं? हाँ, सभासद है। पहले मैं विद्या भारती के स्कूल में सरस्वती शिशु मंदिर 28 साल वहाँ सेवा दी। तो मुझे लगा बीमार हुए तो क्या हुआ, जब तक ये जीवन है हम घर पे क्या बैठेंगे। 28 साल उसके बाद मैंने उसका नगर पालिका का सभी के आशीर्वाद से कि सभासद का चुनाव भी जीत। और चाहे अभी वहाँ मीटिंग होगी तो फोन आएगा, मैं तुरंत यहाँ छोड़ के वहाँ, और फिर वहाँ से यहाँ बगीचे में 4 ये सभासद हैं और एक प्रेरणा है पहाड़ की उन महिलाओं के लिए जो यहाँ महिलाएं तो मेहनत बहुत करती हैं, घास काटती हैं, उससे तो इसमें कम मेहनत है ना? तो ये एक प्रेरणा है और मुझे लगता है कि पहाड़ के उन महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है दुलारी जी, जिन्होंने कैंसर को मात देते हुए इतना शानदार बाग तैयार किया है। अब उनके सुपुत्र भी हैं और इनके जो हस्बैंड हैं वो वकील हैं और वो भी इसमें जुट गए हैं। तो बहुत बहुत नमस्कार सुनील जी, वकील साहब। तो आपने कोर्ट की वकालत को तिलांजलि दे के इसमें जुट गए हैं? हाँ, फिलहाल तो ये अब नहीं, अच्छा है, उम्र के हिसाब से भी। हाँ? नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इसमें ये है अपनी खेती है, तो आपने उधर से फल दे रहे हैं और आगे आप लगा ही रहे हैं? लगा ही रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ये जो है ये भी है, ये हर साल इसमें देखिए आगे फल दे रहे हैं और इधर ये नए पेड़ लग रहे हैं। हाँ, ये किससे ये हॉर्टिकल्चर मिशन से है ना? ये हमने अपने आप हिमाचल से। अच्छा, ये अपने आप लगाया है? हॉर्टिकल्चर मिशन ने भी करी आपकी मदद? हॉर्टिकल्चर मिशन का इस समय ये है, ये जो नया लग रहा है। हाँ। ये नया लगा है और इस समय हॉर्टिकल्चर मिशन से 500 पे 250 लगे, 250 अभी और आने हैं। 500 पेड़ हमारे इस बार लग रहे हैं एप्पल मिशन के तहत। एप्पल मिशन के राज्य सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। 80% सब्सिडी है इसमें? हाँ जी, 80%। क्या मानते हो आप, गवर्नमेंट ठीक मदद कर रही है? बेहतरीन। हमारे जो उत्तराखंड का वो चौमुखी विकास हो जाएगा और जो जीडीपी है हमारे उत्तराखंड की वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित तो होगी। अच्छा, आने वाले समय में क्या आप अब हॉर्टी टूरिज्म का वो बढ़ गया है? जी जी। क्या आप यहाँ जो टूरिस्ट है उनको भी इनवाइट करेंगे, कॉटेजेस बना के यहाँ बहुत रहना चाहेंगे लोग? जी जी जी। क्यों? हाँ, आगे की प्लानिंग यही है अगले साल से। जी सर। अगले साल की प्लानिंग ये है कि यहाँ हॉर्टी टूरिज्म डेवलप किया जाएगा और यहाँ ये देखिए ये तमाम जो है ये ड्रिप का सिस्टम लगा हुआ है जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा मिसयूज भी नहीं होता है, ड्रिप के माध्यम से ये सिंचित होता है। ये देखिए ये परसिमन है, बहुत बढ़िया। इसका रेट भी बहुत बढ़िया मार्केट में। क्या रेट है इस समय परसिमन का? 200 रुपये किलो के हिसाब से। ये देखिए यहाँ सेब के साथ साथ परसिमन भी लगाया है ये, और ये पूरा लोगों ने अपने ठीक ठाक खेत बंजर छोड़े हैं, लेकिन देखिए इतना शानदार जो है ये मेहनत कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये युवाओं के लिए एक प्रेरणा है रिवर्स पलायन की, कि आप शानदार, जितना दिल्ली मुंबई में आप और एक कमरों में इतना पॉल्यूशन है,
तो इनसे प्रेरणा लें। लेकिन एक बात ज़रूर है कि लोगों को ट्रेनिंग ज़रूर लेनी चाहिए। जी क्यों? जी 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 आज का युग तो इलेक्ट्रॉनिक युग है। हर आदमी के हाथ में मोबाइल होता है, तो सब कुछ उसमें अवेलेबल है। हर चीज़ अवेलेबल है। हम तो जानते नहीं थे कि रूट स्टॉक क्या होता है, लेकिन सीखा हमने यूट्यूब से ही सीखा। कुछ हिमाचल भी गए थे, तब वहाँ के लोगों को संपर्क में रहे। आप क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट क्या चाहते हैं, क्या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ होने चाहिए? इस समय जरमोला में भी जो है सेब का, उत्तराखंड का सेब का पहला रिसर्च सेंटर खुल रहा है। जी जी। तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा लगा कि इस बार रिसर्च सेंटर हमारे जरमोला धार में खुल गया है। काफ़ी अच्छी किसानों को फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। और ये जो बंजर देखिए, अभी भी यहाँ बंजर खेत हैं नीचे देखिए, और इनमें सब में बागवानी हो सकती है। जिस तरह इन्होंने डोभाल जी ने यहाँ किया है, ये सारे खेत जो है इस क्षेत्र का कायाकल्प कर सकते हैं। तो ये है, और ये नए पेड़ इस साल लग रहे हैं मिशन से। और सामने ये बंदर पूंछ है जहाँ से यमुना आती है, माँ यमुना का उद्गम है। तो ये है, इसमें एक बात ज़रूर है कि ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी इसमें ज़रूर होना चाहिए। जैसे परिवार ने किया है, और बहुत ही शानदार। देखिए ये कितने, ये 1 साल के हैं, ये 1 साल के पौधे हैं। ये नीचे वाले 3 साल के हैं। पिछले साल कितना हुआ, यहाँ कितना हुआ था? 148 बॉक्स रेट है। इस साल तो हाँ, इसकी ग्रोथ लें। और ये मल्चिंग है। मल्चिंग का मतलब होता है जो पानी इसमें जाए, नमी बनी रहे। तो पहले यहाँ प्लास्टिक होता था, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से रिसर्च करके इसमें ये धान का पराली जो होता है वो लगाया है ना। इससे क्या होगा कि ये गर्म भी नहीं होगा। प्लास्टिक तो गर्म हो जाता है, सोख लेता है। तो लोग अपनी तरफ से भी रिसर्च करते हैं, ताकि जो है कैसे बेहतर हो सकते हैं। जब आप खेतों में काम करेंगे, जब आप बाग में काम करेंगे, तो आप उसमें रिसर्च भी कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि यमुना घाटी में पलायन नहीं है, अब रिवर्स पलायन है। जैसे युवा अब देहरादून की बजाय वापस आ रहे, शानदार रेजिडेंस बन रहा है। और आने वाले समय में यहाँ हॉर्टी टूरिज़्म भी शुरू करेंगे, जहाँ के टूरिस्ट आएंगे, बाग में रहेंगे, और बहुत ही शानदार ये है। तो आज यमुना घाटी के बड़कोट के पास चक्करगांव गांव से मैं विजेंद्र रावत। अगली बार आपको एक बहुत ही शानदार ऐसे ही किसी और प्रगतिशील किसान से, प्रगतिशील बागवान से मुलाकात करवाएंगे। और ये सबके लिए प्रेरणादायी हो सकती है, जिन्होंने कैंसर जैसी बीमारी को मात करते हुए बहुत ही शानदार, दुलारी जी बहुत शानदार काम कर रहे हैं। इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। आप सफल हों। धन्यवाद।